क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं कि जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। ओके गाइस, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। पहला सेंटेंस हमारा यही दे रखा है कि 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का एवरेज यानी जो औसत है 15 है फ्रेंड। ओके, तो यानी कुल संख्या इसमें कितना हो जाएगा, कुल संख्या देखिए 5 संख्याओं का औसत 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 डिजिट हैं। ओके, और एक एक संख्या का जो है ये 15 औसत है। ओके, औसत का मतलब यही होता है कि उतना सब में बटा हो। ओके, बीच वाली संख्या होती है। तो 5 संख्या का औसत जब 15 है तो कुल संख्या कितना होगा, 15 गुने 5 या फिर 5 गुने 15 भी कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो हुआ कुल संख्या 75 हुआ। अब देन इसमें से ये बोल दे रहा है फ्रेंड कि इसमें से 4 संख्या, अब 4 संख्या क्रमशः क्या है, 18, 9, 21, 16। 4 संख्याएं 18 है, 9 है, प्लस 21 है और ये 16 है। ये अलग अलग 4 संख्या है, तो हमने इनको ऐड ऑन कर लिया। ये टोटल कितने हो जा रहे हैं, 4 संख्या 6, 7 और 9, 7, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 16, 4, 20, 4, 24 का 4 हासिल रहा 2, 1, 2, 3, 3, 4 और 4, 2 जस्ट 64। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 संख्या ये दे रखा है कि 5 संख्या बराबर 75 है और 4 संख्या बराबर 64। तो क्या हम अंतिम 5वां संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5वां संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 5वां संख्या बराबर टोटल 5 संख्या में से इस 4 संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में से गया 1 और ये 7 में से 6 गया 1, यानी 11 हो जाएगा। तो 5वां जो हमारा नंबर होगा 11 विल बी द राइट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है इसको देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। किसी सप्ताह के तापमान, तो सप्ताह में हम जानते हैं क्या कि सप्ताह में फ्रेंड 7 दिन होता है, तो 7 गुने 28.5 करेंगे ना। ओके, तो यही दे रखा है कि किसी सप्ताह के तापमान का औसत यानी 7 दिन का जो तापमान का औसत है यह आपका 28.5 डिग्री सेल्सियस, 28.5 ये है आपका डिग्री सेल्सियस में। ओके, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मतलब तो पता होगा, ये टेम्परेचर मापने वाला है। बट हाँ, टेम्परेचर के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो कभी आपको टेम्परेचर चैप्टर क्लियर करा दूंगी। ओके, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा, तो मैं उस पोर्शन को कंप्लीट करा दूंगी। यो भी आपका एक मैथ का पोर्शन ही है, कंप्लीट हो जाएगा तो और भी बेटर बात है। तो चलिए ये हो जाएगा 27 गुने 28.5, 7 गुने 28.5, यहाँ से गुना करें तो 7 बचे 35 का 5 कैरी रहा 3 है ना, 7 वाटे 56 है ना, 56 3 59, तो 59 का 9 कैरी रहा आपका 5 है ना, और 7 दूनी 14, 14 5 जस्ट ये आपका रहेगा 19। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 अंक के पहले है, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा यानी 199.5 डिग्री सेल्सियस। देन आगे स्टेप में क्या कह रखा है फ्रेंड, आगे ये बोला गया है इसमें कि यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन कौन होंगे, यानी शुरू से माने तो सोमवार, मंगलवार एंड बुधवार, तो ये 3 दिन का जो तापमान है ना 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना, ये जो है 3 दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो 7 का 21 का एक हाथ में 2 और 7 3 दूनी 6 2 8, यानी ये जो होगा 81 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन अगला 3 दिन का तापमान ये बोल रहा है अंतिम 3 दिन, यानी पहले तो सोम मंगल बुध हुआ। ओके, देन आपका बृहस्पति एक में बीच में छूट गया। ओके, शुक्र शनि और रवि, इन 3 दिन का जो औसत तापमान इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड, ये इसमें बताया जा रहा है कि उसका जो है 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अंतिम 3 दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको इससे माइनस यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो ये रहा आपका 87 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा छुटा है ना बृहस्पतिवार, उसका टेम्परेचर क्या होगा, जस्ट ये बताना है। तो गाइस इतना ध्यान से देखो कि ये 3 दिन का कुल तापमान 81 डिग्री सेल्सियस प्रथम 3 दिन का, और ये अंतिम 3 दिन का कुल तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है।
और ये पूरे 7 दिन का तापमान 199.5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हम इन दोनों को आपस में एड ऑन करके और इससे माइनस करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं? ऑब्वियस। 3 3 कितने दिन हो जाएंगे? 6 दिन का कुल तापमान क्या हो जाएगा फ्रेंड? कुल टेम्परेचर TMP लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा, है ना। 6 दिन का कुल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 81 प्लस 87 यानी टोटल 8 8 8 16 यानी 162 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके। और 7 दिन का कुल तापमान तो यहाँ पर दे ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अंतिम दिन का, यानी अंतिम दिन जो भी हम नहीं बता रखे हैं ना उसका ज्ञात करती हूँ। तो अंतिम दिन का यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तापमान बोले तो तापमान हो जाएगा टोटल 199.5 में से 162 को हम माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे अब माइनस कैसे करें मैम? ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट है, इसमें डोंट वरी अबाउट दैट फ्रेंड। इतना सिंपल है कि आप लोग झट से कर सकते हो। ये देखिए 199.5 रहा और देन ये 162, तो 162 इससे इधर ही करेंगे। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डाल देंगे। मतलब क्या होता है? अरे यार मैं बता रही हूँ, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है उसे हम पैसा में तौलते हैं और पॉइंट के पहले जो होता है उसे हम रुपया मानते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो है पहले है, ये सब हमें क्या है? रुपया में है और ये सब पैसा में है। इज दैट क्लियर? तो जस्ट माइनस करते हैं। 5 में से 0 जाएगा, आपका 5 बचेगा पॉइंट। इधर 9 में से 8 जाएगा यानी 1, 9 में से 6 जाएगा यानी जस्ट 3। तो आपका क्या बचा? 31.5। इज दैट क्लियर गाइस? तो 31.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर गाइस। इज दैट क्लियर? आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो तो अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करें। ओके ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। और हाँ फ्रेंड, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह को ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं समझ में या नहीं, है ना। क्योंकि आप लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि मैं पढ़ा तो रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं गाइस। कि 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दे क्या रखा है ना। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज पहले किसे कहते हैं ये तो बताइए। तो गुणज उसे कहते हैं फ्रेंड कि 7 की पहाड़ा में जो आ जाए, या फिर हमें ये कह सकते हैं कि 7 से जो कट जाए, है ना। तो देखिए 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत, 5 गुणज का यहाँ पर जस्ट हमें एवरेज ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो यही दे रखा है, मतलब ये कहेंगे 7 7 दूनी 14। और हाँ, ये इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड कि औसत बराबर पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता रखी हूँ कि औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। फ्रेंड्स अगर आपको वे सारे ट्रिक्स मैं बता रखी हूँ, अगर नहीं क्लियर होंगे तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका 7 के गुणज कौन से हो जाएंगे? 5 गुणज, 7 7 दूनी 14, देन 21, ओके 28 और रहा एक आपका 35। क्लियर गाइस? तो ये 2 2 4 5 हो गए। ऊपर तो हो गया औसत बराबर क्या हुआ? ऊपर हमने किया राशियों का योग। ओके औसत बराबर राशियों का योग, बटा में क्या होता है? राशियों की संख्या। तो कई ठो इसमें राशि है? 1 2 3 एंड जस्ट 4 5, तो ये बटा में जस्ट 5 कर लेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर वाले को ऐड ऑन करें तो कितना होगा? 5 8 13, 13 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 18 में अगर यहाँ पर 2 20 और जस्ट 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 का 5 कैरी रहा आपका 2। ओके जस्ट यहाँ पर 3 2 5 5 2 7, 7 और 1 8, है ना। 8 2 कितना होगा? 10। तो ये रहा आपका 105, बटा में जस्ट क्या है? 5। तो इसे अगर कटाएं तो ये आपका 35 राइट आंसर होगा। सो गाइस 35 विल बी द राइट आंसर। ओके 7 के प्रथम 5 गुणजों का जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका औसत 35 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। ओके 17 नंबर तक तो डन कर लिया हमने। इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ओके लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट से सीखते जाएंगे। अगर हाँ कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से अभी ही लिख दो। ओके चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्या का औसत। क्या करना है फ्रेंड, 3 से आरंभ करना है। 3 से आरंभ करके 3 से शुरू करके 5 लगातार अभाज्य संख्या हमें बताने हैं उनका औसत। तो पहले ये बताइए कि अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या हम किसे कहते हैं। तो अरे यार ये तो बहुत सिंपल है ना। अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती है जो कि या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। ओके, तो 3 से आरंभ करके हमें 5 लगातार अभाज्य संख्या बनानी है। ओके, एक तो हो गया 3, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, 11 एंड 13, 5 संख्या हो गया ना गाइस। तो जस्ट औसत बराबर फिल करते हैं। औसत बराबर होता क्या है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। 3 + 5 + 7 + 11 देन 13 और बाई 5, क्योंकि 5 संख्याएं है ना। इतना तो सिंपल है गाइस। तो ये देखिए कितना हो गया आपका, 3 1 4 4 7 11 11 और 5 आपका 16 16 3 आपका 19 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 2 और आपका हाथ में क्या है 1, तो 2 1 कितना हुआ 3, 39/5 गाइस। ओके, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 5 7 35 है ना, 5 7 35 होगा। देन पॉइंट लेंगे तो इसमें से अभी क्या बचा फ्रेंड, 4 बच गया है ना। तो 0 लेंगे यानी 5 8 40, 7.8 विल बी द राइट आंसर। ओके, आई थॉट ये क्वेश्चन आपको 18 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए कि क्या दे रखा है। दिया है कि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 डिग्री सेल्सियस था। अब मंगलवार बुधवार इतना लेंदी इस बोर्ड पर लिखूंगी तो आपका ही टाइम वेस्ट जाएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर क्यों ना एक काम करें कि मंगलवार को जस्ट एम से डिनोट करती हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के सिर्फ होंगे उन्हें भी क्लियर हो जाएगा है ना। तो वैसे बता दो कि मंडे माने तो जस्ट सोमवार, बस यहाँ पर मंगलवार को एम लिखती हूँ है ना। तो देखिए ये आपका मंगलवार, उसके बाद बुधवार को ये जस्ट बी लिख देती हूँ और बृहस्पतिवार तो बृहस्पतिवार को बी ही लिखती हूँ। ओके, मंगल बुध बृहस्पति इन तीनों दिनों का जो तापमान है कितना है फ्रेंड, इन तीनों दिनों का तापमान आपका 46 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 46 डिग्री सेल्सियस, कुछ यही तो अंक था ना, नहीं 74 था, बाय डिफॉल्ट 46 हो गया। चलिए 74 डिग्री सेल्सियस था है ना। तो ये टोटल दिन कितने हुए, 3 दिन ही हुए। तो इनका कुल तापमान कितना होगा, कुल तापमान अगर ज्ञात करें, कुल तापमान कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 3 दिन है तो इसके लिए 3 रखेंगे और गुने 74 डिग्री, तो ये जस्ट 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौके 12 का 2 हाथ में 1 और 3 सते 21 21 1 आपका 22 हो जाएगा। ये रहा आपका 3 दिन का कुल तापमान कितना, 222 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर गाइस। आगे इसमें क्या बोल रखा है फ्रेंड, आगे ये बोला गया है कि बुध बृहस्पति और शुक्रवार का तापमान। अगला क्या बोला है, बुधवार देन बृहस्पतिवार और देन शुक्रवार को इस लिखती हूँ। इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड, तापमान 78 डिग्री सेल्सियस था, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए कुल टेम्परेचर क्या करेंगे, कुल तापमान कितना होगा, कुल तापमान बराबर हो जाएगा, ये भी 3 ही दिन है तो 3 करेंगे और गुने 78 करेंगे। 8 तरीका 24 का 4 हाथ में 2 और 7 तरीका 21 22 23 यानी 234 डिग्री सेल्सियस है ना। ये देखिए तो ये भी हो गया कुल 3 दिन का, ये भी 3 दिन का। दिन अगला क्या बोल रखा है इसमें कि यदि शुक्रवार का तापमान, यदि जो है शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो हमें मंगलवार का तापमान बताना है कि क्या था। ओके, जस्ट सिंपल। तो वेट 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर कर लेंगे। अब हमें क्या है कि इसमें जो है ना मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का दिया है और इसमें क्या है, बुध बृहस्पति शुक्र है। तो क्या गाइस आप ये देख रहे हो कि ये जो है दोनों में बुध है और बृहस्पति है ना। तो अगर इस वाले को हम इससे माइनस कर दें या फिर इससे इस वाले को माइनस कर दें तो क्या ये वाला दोनों निकल आएंगे। पहले तो देखिए ये शुक्रवार का तापमान यहाँ पर दे रखा है तो इसको अगर इससे माइनस करें तो हमें शुक्रवार निकल जाएगा है ना। जस्ट सिंपल अभी बता रही हूँ, इतना लोड लेने का नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, मंगल बुध, ये बुध बृहस्पति और शुक्र है ना। ओके, तो जस्ट यहाँ पर बुध प्लस बृहस्पति और प्लस शुक्र है, इसमें से अगर माइनस कर दे इस शुक्रवार को तो क्या बचेगा, बुध प्लस बृहस्पति बचेगा
है ना, क्या बचेगा, इज इक्वल टू बुध प्लस बृहस्पति बचेगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो देखिए यहाँ पर एक काम करेंगे, 78 दे रखा है, 78 डिग्री सेल्सियस में से बस माइनस कर देंगे इस 75 डिग्री सेल्सियस को, तो हमारा क्या बचेगा गाइस, बहुत सिंपल है, जस्ट ये 3 दिन का है ना, तो ये जस्ट 78 है, 234 लिखेंगे। ओके, 234 माइनस कर देते हैं, तो ये देखिए 14 में से 5 जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो हम जानते हैं कि 9 5 14 होता है, यहाँ पर 9 बचेगा, है ना, यहाँ 2 बचा, तो इससे लेगा ये वाला 12 में से 7 घटा 5 बचा, और अंतिम में यहाँ पर 1 बचा था, यानी 159 डिग्री सेल्सियस। तो ये 159 डिग्री सेल्सियस किसका मान है, बुध प्लस बृहस्पतिवार का। मक्खी भी यहाँ पर तंग करके ही रखी है। ओके, तो चलिए ये क्या है, मंगल बुध बृहस्पति, तो अगर इसमें से बुध बृहस्पति का मान तो निकल गया ना, बुध प्लस बृहस्पति बराबर क्या है, 159 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें क्या बताना है फ्रेंड, हमें जस्ट मंगलवार का तापमान बताना है, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मंगलवार बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति दे रखा है, इसमें से अगर हम बुध प्लस बृहस्पति को माइनस कर दें तो हमारा इक्वल में इधर मंगल ही बचेगा ना, मंगल बचेगा। ओके, है ना, तो यहाँ पर सिंपल है गाइस, टोटल क्या है, सोम ये मंगल बुध बृहस्पति बराबर 222 डिग्री सेल्सियस, 222 डिग्री सेल्सियस में से 159 डिग्री घटा लेते हैं, है ना, इधर ध्यान रखिएगा ऐसे। तो जस्ट यहाँ पर कितना होगा, 2 में से 9 तो नहीं घटेगा, 12 में 9 जाएगा 3, और इधर 1 बचा, तो इससे लेगा 11 में से 5 घटा, यानी 6 बचा, और जस्ट इधर 1 यानी 0, तो ये आपका क्या हुआ, 63 डिग्री सेल्सियस विल बी द राइट आंसर। ओके, मंगलवार का तापमान क्या हुआ गाइस, 63 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हल करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर देखिए सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार का जो तापमान है 75 डिग्री सेल्सियस था। तो इन तीनों दिन का कुल टेम्परेचर कितना होगा जी, कुल टेम्परेचर बराबर 3 दिन है तो 3 और गुने ये आपका हो जाएगा 75, है ना, बराबर कितना होगा फ्रेंड, तो ये देखिए 5 से 15 का 5 हाथ में एक, और 3 सते 21 1 22 225 डिग्री सेल्सियस इन 3 दिनों का तापमान होगा। लेकिन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोला है कि मंगल बुधवार और गुरुवार का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस था। अगला क्या दे रखा है, मंगलवार और दिन है बुधवार और दिन गुरुवार को जी से डिनोट करती हूँ, इनका टेम्परेचर जो है 77 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इन 3 दिनों का कुल टेम्परेचर कितना होगा, कुल तापमान अगर देखें तो कुल तापमान बराबर हो जाएगा, ये जानते हैं कि 3 दिन है तो 3 गुने 77 कर लेंगे, 7 का 21 का एक हाथ में 2, 7 का 21 और 2 आपका 23, 231 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगला क्या दे रखा है फ्रेंड, अगला दे रखा है कि यहाँ पर गुरुवार का तापमान, गुरुवार जस्ट गुरुवार का तापमान क्या है 76 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा गया है कि सोमवार का तापमान क्या होगा, यहाँ पर बता देती हूँ, सोमवार का तापमान हमें पूछा गया है, सोमवार बराबर जस्ट क्या होगा, तो गुरुवार बराबर 76 डिग्री सेल्सियस है। ओ जी, और यहाँ पर देखिए तो ये क्या है कि सोम ये मंगल बुध और गुरु है, और गुरु यहाँ पर दे रखा है, तो अगर इसमें से इस गुरुवार को माइनस करें तो क्या ये वाला मंगल बुध सिर्फ बचेगा, है ना, तो सिंपल है गाइस, यहाँ पर देखिए मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार में से किसको माइनस कर दें, इस गुरुवार को, तो बचेगा क्या, मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान, है ना। तो यहाँ पर टोटल तापमान क्या है 231, 231 में से इस गुरुवार यानी 76 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो देखिए 11 में से 6 घटा, आपका इधर 5 बच गया, ये 2 में से 7 तो नहीं जाएगा, इससे लेंगे 12 में से 7 घटा, जस्ट 5 बचा, और इधर 1, तो 155 डिग्री सेल्सियस किसका मान है, ये वाला। तो इसे अगर देखें तो ये मंगलवार प्लस बुधवार का मान है ना। तो देखिए यहाँ सोमवार मंगलवार और बुधवार है, हमें क्या बताना है, सोमवार का तापमान बताना है। तो एक काम करेंगे गाइस, क्या करेंगे, इस सोमवार मंगलवार और बुधवार में से अगर माइनस कर दे मंगलवार प्लस बुधवार तो बराबर क्या सोमवार हमारा मिलेगा, बिल्कुल ऑब्वियस है कि मिलेगा।
तो जस्ट यहाँ पर सोम मंगल एंड बुध का टेम्परेचर क्या है 225। तो 225 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे मंगलवार प्लस बुधवार यानी 155 डिग्री सेल्सियस को। तो बचेगा क्या फ्रेंड, ये जो टेम्परेचर बचा अब सोमवार का हमारा टेम्परेचर बचा है। ओके, तो 5 में से 5 घटा 0 और 12 में से 5 घटा 7, इधर 1 कट गए। 70 डिग्री सेल्सियस जो है सोमवार का टेम्परेचर है। आई थॉट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में क्लियर होगा। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको जरा से भी कोई क्वेरीज हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी भी आपका कमेंट मैं देख रही हूँ। अगर मैं कभी ना भी देख रही होती हूँ तो बस 10 मिनट के अंदर आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ। सो कोई भी डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो। और इस तरह से क्लासेस तो पर डे कराती हूँ। किसी दिन आपका डाउट लेकर के वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगी दूसरे ट्रिक से और नए मेथड के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ओके, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें